brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो ये पुलवामा अटैक हुआ है, इसमें 28 लोग मारे गए हैं, उस मुद्दे से भटकाने के लिए कि नया मुद्दा लेके आ गए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि लोग पहलगाम के जो अटैक हुआ है जिसमें 28 लोगों की जान गई है, उसको लोग भूल जाएंगे, तो आप गलतफहमी है कि अगर जातीय जनगणना करवाते हैं तो 50% की दीवार को भी गिराना पड़ेगा। कि मोदी जी जो हैं हथियार डाल दिए कांग्रेस के सामने। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। कल देर शाम मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जा रहा है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। क्या कहेंगे कैप्टन साहब, मोदी सरकार इसे ऐतिहासिक फैसला बताने में लगी है अब? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, इन्होंने पार्लियामेंट में ये मुद्दा के राहुल गांधी जी ने कई दफ़ा उठाया और कई मंचों से लोगों में गए कि जातीय जनगणना कराओ, और इनका जो रवैया था वो बिल्कुल इसके विपरीत था। ये कहते थे कि भाई तुम जात पात की बात करते हो, हमारे लिए तो केवल दो वर्ग हैं, गरीब और अमीर। और मैं समझता हूँ कि जो ये पुलवामा अटैक हुआ है, इसमें 28 लोग मारे गए हैं, उस मुद्दे से भटकाने के लिए ये नया मुद्दा लेके आ गए। लेकिन मेरी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह से, राजनाथ जी से ये अपील है कि जातीय जनगणना कराया, आपने बहुत बढ़िया काम किया, उसका हम स्वागत करते हैं। और ये आपने दबाव में किया राहुल गांधी जी के, और देश के अंदर एक माहौल बन गया था कि जातीय जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि लोग पहलगाम के जो अटैक हुआ है जिसमें 28 लोगों की जान गई है, उसको लोग भूल जाएंगे, तो आप गलतफहमी है। आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करने वाले हैं। कार्रवाई कब करोगे? कार्रवाई के लिए लोग इंतजार में हैं, और कार्रवाई किस तरह की करोगे? क्योंकि इजराइल ने गाज़ा को मट्टी में मिला दिया अपने नागरिकों की वजह से, और ये अभी बंद नहीं कर रहे हैं। अभी जो है गर्मियों का समय है, कोई सर्दी तो है नहीं, या तो इंतजार कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में करेंगे, जब बर्फ़ पड़ जाएगी तो चीन बीच में हस्तक्षेप ना करे। तो जो अपनी रणनीति कोई बना रहे होंगे, मुझे मेरी समझ में तो आ नहीं रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जातीय जनगणना करवाते हैं तो 50% की दीवार को भी गिराना पड़ेगा। तो आरक्षण की 50% की दीवार है, उसके बारे में उनका, और कौन सी तारीख से जातीय जनगणना शुरू करेंगे, तारीख ये बता दें हमें, और महीने में, 2 महीने में पहलगाम पे कब वाले मामले में कब अटैक शुरू करेंगे, ताकि जनता जो है शरेआम कह रही है कि हमें जो है पहले चाहिए, जिन लोगों का के साथ अन्याय हुआ है, जिनका सुहाग लूटा है, उनके खिलाफ जो दरिंदे हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्या कर रही है, तो वो कार्रवाई करे। कैप्टन साहब, पहलगाम पे मैं बाद में आऊँगा, पहले जातीय जनगणना की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक नारा था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो आज वही कांग्रेस जातीय जनगणना की बात कर रही है। तो फिर इन्होंने जातीय जनगणना क्यों करवा दी? ये तो कहते थे हमारी तो हम जात पात पे विश्वास नहीं करते, हम तो केवल गरीब और अमीर दो हमारे वर्ग हैं। आज जो है इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो सोच थी वो जातीय जनगणना के खिलाफ थी। आज अचानक से जो है लोगों का मूड देखते हुए और ये सोचा कि इस मुद्दे को जो है हम कांग्रेस के हाथ से ले लें और दूसरा पुलवामा अटैक से ध्यान बटा दें, तो ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि
इसमें इनको कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, काश की जातीय जनगणना आपने करवा दी, 50% की दीवार को गिराओ, क्रीमी लेयर है उसको जो है बढ़ाओ, जो 12 लाख या कितना है, 8 लाख है, 8 लाख को कम से कम 12, 13, 14 लाख करें ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा मिले। इसमें एजुकेशन के अंदर आरक्षण कराओ, जुडिशरी में आरक्षण करो, हैं, तो ताकि लोगों को जितनी जनसंख्या उतना उसका अधिकार। तो जो 50% की दीवार है उसको तोड़कर ले जाए 70 तक। लेकिन कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि तारीख बताएं। कल देर शाम अश्विनी वैष्णव ने ये ऐलान किया था कि मोदी सरकार जातीय जनगणना पर विचार कर रही है और जल्दी ही इसकी शुरुआत होगी। 2011 में कांग्रेस ने जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े आज तक कांग्रेस के द्वारा प्रसारित नहीं किए गए हैं, आंकड़े जनता के सामने नहीं रखे गए हैं। 2011 में तो शुरू की थी, करते करते जो है टाइम निकल गया था, कैबिनेट के अंदर भी बात आ गई थी, 2014 में हमारी सरकार चली गई। तो ये इन्हें उजागर क्यों नहीं किया 11 साल तक? 11 साल तक ये बैठे रहे, अब भी दबाए बैठे हैं, उसको उजागर कर दें 2011 की जो जनगणना है। और इसमें जो है अगर जातीय जनगणना कराते हैं तो जो अधिकार है, जो वंचित समाज है, जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो अति दलित जो समाज जो ज़्यादा गरीब दलित लोग हैं, उनके लिए क्या योजनाएं लेके आएंगे, उसके लिए खाका तैयार करें, जनता के सामने अपना पूरा कोर्स ऑफ एक्शन बताएं कि हम जातीय जनगणना से कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या फ़ायदा हम लोगों को देने वाले हैं, शिक्षा में, जुडिशरी में, आपके मेडिकल में, आपके इंजीनियरिंग में, आपके जो है अन्य जितने भी हमारी जो क्षेत्र है, हाउसिंग प्रोजेक्ट में, आपके जो है रोज़गार के बारे में किस प्रकार से इसकी जो लाइन ऑफ जो कोर्स ऑफ लाइन है उसको उजागर करें। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने लगातार दबाव बनाया जातीय जनगणना को लेकर, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लगे रहे संसद में, संसद से लेकर सड़क तक जातीय जनगणना को लेकर मुद्दा भी बनाया गया। आपने तमाम जो विधानसभा के चुनाव गए हैं बीते दिनों में, बीते महीनों में, बीते कुछ सालों में, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि ऐतिहासिक फैसला है। तो दबाव कांग्रेस का था या मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है? मैं खुद जो है 22 करीबन 24 प्रदेशों में गया हूँ और सब जगह हमने, बिहार में, यूपी में, आपके यहाँ तक कि जो है त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में और मध्य प्रदेश में, सब जगह मैं गया और मैंने जाकर जो है लोगों के अंदर जन जागृति लेके आए। हमने कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो एक मुहिम हमने बढ़ाई और मैं समझता हूँ इसी प्रकार से राहुल गांधी जी में जगह जगह गए और इस मुद्दों पर जो इन्होंने जो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे क्योंकि लोगों की आवाज़ थी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी समझ गए कि भाई ये जो मुद्दा है, कांग्रेस और जो विपक्ष, तमाम विपक्ष इस मुद्दे के लेकर, समाजवादी पार्टी, आरजेडी है, अन्य लोग जो मांग कर रहे हैं, तो ये मुद्दा अपने हाथ में ले लें। तो ये एक मतलब ये एक तो पहलगाम मामले को डाइवर्ट करने के लिए, दूसरा जो है इसका फ़ायदा खुद लेने के लिए ये कदम उठाया है इन्होंने। इसका फ़ायदा तो मिलेगा ना। देखिए, बिहार जैसा जो राज्य है, अति पिछड़े इलाकों में है, वहाँ पे कास्टिज़म की बात की जाती है चुनाव के अंदर। पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी मोदी सरकार। क्या लगता है कि इस ऐतिहासिक फैसला जिसे बताया जा रहा है, बिहार में और पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होने हैं, उन चुनावों में कांग्रेस को फिर दोबारा से मुंह की खानी पड़ सकती है? बिहार में तो जातीय जनगणना हमने करवाई दी है, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। अब दोबारा से करवाएंगे, वहाँ तो अगर ये करवाना चाहेंगे, दोबारा करना चाहें दोबारा कर लेंगे। वहाँ तो जो है मुद्दा इनके हाथ से निकल चुका है। वहाँ तो जातीय जनगणना जब आरजेडी और जब जेडीयू में के सत्ता में थे तब वहाँ कर लिया था हमने। तो वहाँ तो कोई मामला नहीं है। जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है, वेस्ट बंगाल के अंदर भाई मुद्दा उठाया किसने? आप जनता ये समझ रही है कि मोदी जी जो हैं
हथियार डाल दिए कांग्रेस के सामने और कहा कि भी ठीक है। और राहुल जी ने कहा था कि इसी पार्लियामेंट में और इसी सत्र में, इसी योजना में, पाँच वर्षीय योजना में जातीय जनगणना होके रहेगी और वो इसको करनी पड़ रही है। पुलवामा अटैक के ऊपर आपने सवाल उठाए, पहलगाम अटैक के ऊपर सवाल उठाए। क्या लगता है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, पहलगाम में जिस तरह से 28 हमारे भारतीय नागरिक मारे गए थे आतंकी हमले में, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है जातीय जनगणना का? नहीं, वो तो मैं पहले कह ही चुका हूँ, तो सारे मैंने बता ही दिया आपको। हम चाह रहे हैं कि उसका बदला सरकार ले, और जितनी जल्दी लेगा उतनी जल्दी ही लोगों को शांति मिलेगी। लोगों में बड़ा आक्रोश है, लोगों में बहुत भारी इस बात की लोग चिंतित है कि अगर इस तरीके से 200 किलोमीटर अंदर घुस के अगर आतंकवादी मार के भाग जाए, वहाँ पर जो है कोई सिक्योरिटी नहीं। आप मुझे बताइए, क्या ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है? भाई J&K के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कह दिया अभी मेरे पास तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, सब कुछ गवर्नर के हाथ में, और वो तो कहते हैं मुझे स्टेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा कुछ जो काम करना है वो सेंटर कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वो देख रहे हैं। तो बोला आज हम स्थिति में भी नहीं है, तो टोटल फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का। और पहलगाम उस जगह पे जहाँ पर कम से कम हज़ारों पर्यटक आए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं था। क्यों नहीं था? उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो सरकार को जवाब देना ज़रूर चाहिए, ये कहना है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का। कैप्टन अजय सिंह यादव इसे जहां एक स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं, तो वहीं ये भी कहने में लगे हैं कि अश्विनी वैष्णव को ये ज़रूर साफ करना चाहिए था कि जातीय जनगणना का जो ऐतिहासिक फैसला है ये कब से लागू होगा, कब से इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, 28 लोगों की मौत हो गई आतंकी हमले में, उस मुद्दे से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए ये जातीय जनगणना जैसा शिगुफा जरूर छोड़ा गया है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।